गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ यार, आप सबके इस रवैये से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि आप सबको मेरी इस नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत लोगों को नहीं पड़ता है। खैर, जिनको पड़ता है उनको मैं थैंक यू कहूँगी, जिनको नहीं पड़ता है उनको भी थैंक यू कहूँगी, क्योंकि ऐसे पता चलता है कि आप कितना सपोर्टिव हो। मुझे लगा था कि मेरे चैनल पे जो भी जितने भी लोग हैं वो लोग मुझे पसंद करके सब्सक्राइब किए हैं और उनको मेरी स्टोरी पसंद है, मेरी आवाज़ में मेरे तरीके से, उस तरीके से जो जिस तरीके से मैं सुनाती हूँ। बट नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। मेरी सोच गलत है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया, मगर कुछ मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को, जब मैंने ये पोस्ट डाला तो उन्होंने ये मैसेज किया, क्यों क्यों क्यों, किस लिए। तो मैं उन सबको आंसर करना चाहूँगी एक ही वर्ड्स में, एक ही बार में, कि यार मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बस इतना बोल सकती हूँ, वर्ड्स मेरे बस इतने हैं। परेशान मतलब आप समझ सकते हो कि परेशान मतलब क्या होता है। परेशान मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलती यार, आप सबको पता है। खैर, मैं इस सेंटी वॉइस से थोड़ा सा अलग होती हूँ और आप सबको स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ और आपको सुनाती हूँ स्टोरी में हुआ क्या था। और आज सुनने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, जिनको कुछ लोगों को पसंद आ रही होगी स्टोरी, जिनको पसंद आ रही है वो उनके थैंक यू। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो अब चलिए आपको बताते हैं स्टोरी में हुआ क्या था। हमारी इधर जो कंगना है वो खाना बनाती हैं, किसके लिए? पूरे परिवार के लिए, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम के साथ। तो सब लोग खाते हैं, उनको कुछ कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पे जो अंश होता है वो गुस्सा कर रहा होता है, गार्डन में चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, बट वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं होता है। सुनने वाला तो कोई नहीं होता है, बट ठीक है यार, वो उसको दुख है यार, जिससे आप प्यार करो और उससे आपसे अलग हो जाए तो बुरा तो लगता है ना, उसको भी बुरा लग रहा हो। तो अब आगे सुनते हैं कि हमारी जो मैडम है कंगना ने खाना बनाया, और क्या अब जो हमारी महान देवी है वो उनको क्या देती हैं, सान्या। सान्या उनको क्या देती हैं अब गिफ्ट में, तो आगे सुनते हैं। बट उससे पहले जब वो डैड से अपनी बात कर रही होती हैं, वर्धन जी से, वर्धन जी बोलते हैं कि बेटा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो और कभी भी किसी भी वक्त। वो इस बात को सुन के काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको कभी डैड का प्यार नहीं मिला होता है उसके हिसाब से। तो उस वजह से वो वर्धन जी को काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से दिखती है। फिर उसकी नज़र जब वो विंडो से होते हुए बाहर की तरफ जाती है, उधर देखती है कि अंश चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, परेशान होके वो झूले पे बैठा हुआ होता है। तो कहती है डैड मैं अभी आती हूँ ना। तो वो जाती है दरवाजे से, मतलब बाहर जाती है गार्डन एरिया की तरफ, और वहाँ पे जाके कहती है कि अंश क्या हुआ? तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। तो क्या, जब वो देखता है कि वो कंगना है जो उसको आवाज़ दे रही है, तो वो जैसे ही कंगना की तरफ देखता है ना, उसकी आंखों में वो प्यार, वो चाहत उतर आती है। वो उसके तरफ खड़े होके बढ़ते हुए आता है, कहता है कि कंगना तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम ऐसे कैसे डी का प्यार को एक्सेप्ट कर सकती हो? तुमको तो मुझसे शादी करनी थी ना। तो जब वो ये सवाल यश करता है तो कंगना का जवाब कुछ ऐसा आता है कि यश भूल जाओ, जो भी हुआ ये सही नहीं है, ये वक्त नहीं सही है, ये मैं पता नहीं ये जवाब दूंगी तो वो सही होगा या नहीं, बट जो हो चुका है उसको अब भूल जाओ। तो कहती है, कहते हैं कि कैसे भूल जाऊं कंगना, कैसे? तुम मेरे आंखों के सामने मेरे घर में ही हो, मगर मेरी बहन की वाइफ बन के हो। तुमने शादी को एक्सेप्ट क्यों किया?
जब तुमको इंटरेस्ट मुझ में था तो तुमने मेरी बहन बहन की शादी क्यों एक्सेप्ट की? तुम्हारे पास मौका था, तुम उस शादी को तोड़ सकती थी, वो लीगल नहीं है। तो कहती है कि शादी शादी होती है, चाहे एक लड़के से हो या एक लड़की से हो। शादी के मायने वही होते हैं, सिंदूर वही होता है और वादे भी वही होते हैं। निभाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मर्द है या एक औरत। और जब तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी की, उसने एक्सेप्ट किया कि वो मुझसे प्यार करती है। तो और तुम? जब अंश पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो जब ये सवाल करता है तो हमारी कंगना चुप हो जाती हैं। वो उस सवाल का जवाब नहीं देती है, कुछ कहती नहीं है। जब अंश आके उसके करीब आके उसको झकझोरते हुए पूछता है, बोलो कंगना, बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? दी को उतना ज्यादा मेरी तरह देख सकती हो तुम? हाँ, बताओ मुझे, मुझे जानना है। तुमने ये सब क्यों किया कंगना? हाँ, तुमने एक ही जिंदगी को नहीं, 3-3 जिंदगियों को उलझा के रख दिया है। तुमने मुझसे शादी के लिए हामी भरी और मेरी बहन से शादी करके उस शादी को निभा रही हो। और दूर खड़ा होके इन दोनों की ये बातें, ये कॉन्वर्सेशन कोई देख रहा होता है और मन ही मन गुस्से से खुद को भींच रहा होता है, मुट्ठी भींच रहा होता है। जब अंश उसके इतने करीब खड़ा होता है, पता नहीं क्यों उस इंसान के दिल में आग लग रही होती है। जब उसके कंधों पे हाथ रख के उसको झकझोर रहा होता है, तब उसको आग लग रही होती है। कंगना कहती है कि प्लीज अंश, दूर हो जाओ, और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं, मैं अब तुम्हारी बहन की वाइफ हूं। तुम इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ। तो कहती, मूव ऑन करो? क्या ऐसा करना इतना इजी होता है? क्या तुम इतनी इजीली मेरी जगह पे होती तो तुम कर पाती? बोलो ना कंगना, बोलो, कर पाती? टेल मी। कहते कि अब जो सिचुएशन है मैं शायद कर लेती, मैं तुम्हारी तरह ऐसे पागल बन के नहीं घूम रही होती अंश। और एक लहजे से मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। वो हक खो चुके हो तुम, तुमको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो आता है, उसको हक करता है, और जैसे ही वो हक करता है, अब भाई जो देखने वाला इंसान होता है वो तिलमिला उठता है, गुस्से में पागल हो उठता है। अब धक्का देती हैं अंश को, कहती हैं कि प्लीज अंश, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मगर तुम मुझसे करते थे, इसलिए मैंने उस प्यार को एक्सेप्ट किया और उसको रिस्पेक्ट किया। और प्लीज जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो यहाँ से ये बात कह के वो चली जाती हैं। अंश घुटने के बल आके रोने लगता है, कहते कि प्लीज कंगना, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मेरे मोहब्बत को ऐसे ना ठुकराओ, प्लीज कंगना। कंगना जा रही होती है और वो अपने हाथों को उसके तरफ करके ये वर्ड्स बोले जा रहा होता है। उसके दिल में जो दर्द होता है ना, वो समझा नहीं पा रहा होता है। खैर, उसमें अंश की भी कोई दोष नहीं होता है, या यूं कह ले कि उसकी भी कोई गलती नहीं होती है कि उसने उसको इस तरीके से बेइंतहा मोहब्बत किया। खैर, अंश रोए जा रहा होता है, उसके कंधे पे एक हाथ महसूस होता है, वो मनीषा का होता है। मनीषा जब उसको देखती है, ऐसे इस हालात में देखती है, उसको गले से लगाती है और उसको सहलाते हुए बोलती है, अंश, अपना प्यार अगर हासिल करना है तो उसको छीनना पड़ेगा। और उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक भाव होता है, जिससे कि वो पता नहीं क्या समझाना चाह रही है। जैसे ही हमारी कंगना घर के अंदर आती हैं, सब लोग खा हो चुके होते हैं, और अब दादी जो होती हैं, संध्या जी होती हैं, वो बोलती हैं कि
कंगना, अ, तुमने खाना खाया? तो कहती कि नहीं दादी। तो पूछ लो एक बार सान्या से, उसने खाया या नहीं, खाना तो भिजवा दिया है। तो अब वो मन ही मन सोच रही होती कि उस लाड गवर्नर कड़वे करेले से कौन पूछेगा खाने के लिए। तो कहती है कि कुछ कहा तुमने? संध्या जी पूछती हैं। तो कहती कि नहीं दादी, मैं जा रही हूँ ना पूछने के लिए। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से पूछ के बताओ मुझे। कहती हैं कि ठीक है। वो जाती हैं, सीढ़ियाँ जितनी चढ़ रही होती हैं उनके जहन में उतर रहा होता है, खून उतर रहा होता है कि मतलब कहीं वो कड़वा करेला उसका मूड खराब हुआ तो, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो। अब पता नहीं भगवान क्या होगा। कल तो मैं बच गई थी, अब फिर क्या होने वाला है पता नहीं। वो जाती है भगवान का नाम लेते हुए कमरे में, देखती है कमरे का हाल। भाई सब तहस नहस हो चुका होता है, वो तहस नहस हो चुका होता है। और यहाँ पे जो हमारी जो मैडम होती हैं सान्या, वो बैठ के इंतजार कर रही होती हैं कंगना का। यूं कह ले कि ऐसा फील कराती है कि वो बस वेट ही कर रही हैं। जैसे ही कंगना अंदर आती हैं, दरवाजा को बंद करने को बोलती हैं, दरवाजा बंद करो। कंगना, मैंने कहा दरवाजा बंद करो। जब ऐसे बोलती हैं कंगना डर जाती हैं और वो दरवाजा बंद कर देती हैं। दरवाजा बंद करते ही वो कहती हैं कि सनी, खाना खा लो। तो कहते कि जो हमारी शानें होती हैं, कहते कि शट अप, ये सिर्फ मेरी माँ बोल सकती है। तुमको किसने ये अधिकार दिया मिस कंगना कि आप मुझे सनी कह के बुलाएं? मैंने ये अधिकार तुम्हें नहीं दिया। तो जब ये कहती हैं कि शान्या ये ठीक है, कहती हैं कि तुमने मुझसे शादी एक्सेप्ट क्यों की? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कंगना, ये बताओगी? उसके चेहरे पे ना एक अलग सा खौफ, एक अलग सा भयानक सा सीन, मतलब ऐसा होता है ना कि उसको देख के किसी भी लड़की को डरना लाजमी है। उसके चेहरे पे एक ऐसा भयानक फीलिंग होती है ना कि वो देखते से ही सामने वाले को महसूस होने लगे। जब हमारी जो शानिया होती है कहती है कि तुमने मुझसे शादी एक्सेप्ट क्यों की, बताओगी मुझे? जब ये सवाल जब पूछती थी, कहती कि ये कैसा सवाल है? तो कहती हैं कि मैं बस जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दो मुझे, बस मुझे उतना सुनना है। जब कंगना कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया, कहती कि नहीं झूठ। वो वास उठाती है और पटक देती है, फूट जाता है। कहती कि तुम झूठ बोल रही हो। वो उसके करीब आके खड़ा होती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो कंगना, बहुत सफेद झूठ। अच्छा, उसके पीछे वो फिर जाके खड़ी होती है और कहती है कि तुमने मेरे प्यार को देख के तुमने मुझसे ये शादी एक्सेप्ट की? कहती है कि हाँ। तो एक काम करो, तुमको मुझसे प्यार है ना? तो इस बात पे वो कोई जवाब नहीं देती। कहती कि क्यों, तुमको मुझसे प्यार नहीं है? उसके इतने करीब खड़े होती है, उसके सांसें उसके शोल्डर पे महसूस हो रही होती हैं। और हमारी जो कंगना होती है, वो उसकी सांसें उसके शोल्डर पे महसूस हो रही होती है, मगर वो 1 इंच भी हिलती नहीं है। कहती कि तुम ये सारी दिखावा क्यों कर रही हो? हाँ, कि शादी तुम मुझसे निभा रही हो और प्यार किसी और को कर रही हो। क्यों कंगना? अभी भी तुम्हारे दिल में मेरा भाई है ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसके हाथ को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को टाइटली पकड़ती है और
इस तरीके से पकड़ती है जिस तरीके से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। उसके हाथ को पकड़ के उसकी पीठ साइड घुमा देती है, मतलब बैक साइड घुमा देती है, जिससे कि कंगना को बहुत तेज दर्द होता है। जब वो घुमाती है इस तरीके से उसके साथ बर्ताव करती है। अब बताओ कंगना, प्यार करती हो ना अंश से? अभी तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम चली जाओगी ना उसके पास? हाँ। अच्छा ये बताओ, उसने फिर उसके हाथ को छोड़ दे, कहते कि प्लीज हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज सान्या प्लीज। कहती अच्छा दर्द हो रहा है। अच्छा कंगना ये बताओ कि उसने हक किया था तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ना? ये ऐसे मतलब ऐसे सवाल पूछे जा रहे होती है सान्या कंगना से। उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल डेज से। ऐसे लग रहा होता है कि वो पागल हो चुकी है। शायद कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हो रही होती हैं, कंगना समझ नहीं पा रही होती ये सारी चीजों से डील कैसे करे। कहते क्यों, अच्छा लगा था ना, नहीं बताओगी? ओ, तुम्हें मौका नहीं मिला ना? अच्छा ये बताओ कि वो रो रहा था तो तुम्हें तकलीफ हो रही थी ना? तुम उसको सोच रही होगी कि कैसे तुम दोनों के बीच से मुझे हटा दो। उसके फेस को पकड़ती है और अपने फेस के करीब लाके कहती है कि तुम्हारी सोची हुई साजिश जो भी है, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी कंगना। तुम कभी भी अपने लाइफ में खुश नहीं रह पाओगी, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश होने नहीं दूंगी। उसके चेहरे पे नफरत, उसकी आंखों में नफरत तो साफ झलक रही होती है कंगना के लिए। और उसके फेस को जो अपने हाथों से पकड़ी हुई होती है उसको धक्का देती है बेड साइड। वो जाके बेड पे गिरती है कंगना। और जैसे गिरती है उसके पैर से स्लिपर निकलता है और वो जो कांच जो चारों तरफ तोड़ के रखा होता है सान्या ने, वो उसके पैरों में चुभ जाता है, या यूं कह ले कि काफी ज्यादा कट लग जाता है। इस तरीके से सानिया का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल वो समझ नहीं पा रही होती है कि अचानक से इसको क्या हो गया। इतनी नफरत, इतना आंखों में खून क्यों इसके उतर आया इस तरीके से। हमारी जो कंगना होती हैं वो समझ नहीं पा रही होती कि सानिया इतनी नफरत क्यों करती है, क्या किया है मैंने। उसका फोन जो होता है सान्या का, वो ऊपर ही रह गया होता है और वो नीचे आ रही होती है। जब नीचे आ रही होती है तब उसकी माँ आती हैं, जो यशी जी होती हैं। कहती हैं कि सान्या, तो जब अपनी माँ की आवाज़ सुनती है सान्या टर्न होती है। कहती है जी माँ। कहती कि बेटा तुमने कुछ बहू को गिफ्ट दिया? तो कहती कि क्यों माँ, किस लिए? तो तुमने खाना नहीं खाया? पहली रसोई थी उसकी, तो तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता है ना। तो कहती है कि हाँ माँ, गिफ्ट दिया ना, मगर वो आई थिंक छोटा गिफ्ट था, मैं अभी कुछ बड़ा गिफ्ट लेके आती हूँ। उसके चेहरे से और उसके हाव भाव से अलग ही चीजें पता चल रही होती हैं। और उसकी माँ तो नाराज होती है, फिर भी वो उनकी बेटी होती है, इकलौती बेटी होती है यार, वो क्या ही उनके साथ कुछ कह सकती है और क्या ही बोल सकती हैं। घर में तो मतलब होता है ना कि टेंशन वाला माहौल होता है, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है शान्या को सामने से जाके, क्योंकि किसी को इतनी हिम्मत तो होती नहीं है। मगर उनकी माँ जो होती हैं उनको बता सकती हैं कि वो गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं। अब वो गाड़ी चालू करती हैं, बाहर जाती हैं मार्केट में और वो गिफ्ट देखने लगती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या खरीदे वो। तो वो काफी सारी चीजें देखती हैं, बहुत सारी चीजें देखती हैं। देखने के बाद एक चीज उनको पसंद आती है, वो खरीदती हैं और खरीद के लेके घर वापस आती हैं।
तो वो जब घर वापस आती हैं तो इधर जो हमारी मतलब अंशु होती है और अंश दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तो अंशु भागते हुए जाती है और कहती कि दी किसके लिए लाए हैं आप? तो वो अंश की तरफ देखते हुए कहती कि मेरी वाइफ के लिए अंशु, और किसके लाऊंगी? भाई उसने इतना टेस्टी खाना बनाया था, तो खाने के बाद तो उसको गिफ्ट देना बनता है। अंश उसको देखता है और उसकी नजरें फिर एक बार झुक जाती हैं। कहते हैं ना कि अब जिसकी जो चीज है उसको उसके पास ही रहने देना चाहिए, ऐसे फालतू की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए अलग से कुछ ला दूंगी, ठीक है अंशु? तो कहते जी दीदी। वो वहां से चली जाती है और अंश कुछ कह नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। कहीं ना कहीं बिहेवियर जो जो शानिया का बदला होता है वो सडन से कुछ और बन चुकी होती है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो पूरा ब्लड फैला होता है उसके पैर में, जो कांच चुभी होती है उसकी वजह से। और जो हमारी कंगना होती है वो, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सच में ऐसा हो रहा होता है कि वो रोए जा रही होती है, क्योंकि वो इस तरीके से उनका इतना गंदा बिहेवियर सानिया का देख के, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता था कि कभी सानिया उनके साथ ऐसा करेंगी। जब रूम में खून देखती हैं और वो पैर में जो कांच धंसा हुआ होता है उसको वो बार बार कोशिश कर रही होती है कंगना निकालने की, तो वो जब सानिया देखती है कहती कि ये शिट, मैंने क्या कर दिया। फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से अचानक से होता है ना कि चेंज, एक इंसान मतलब इतना ज्यादा इंसान बदल चुका हो अपने भाव भाव को लेके, कंगना को समझ ही नहीं आता। जब वो अंदर आती हैं, दरवाजा लगाती हैं और वो जाती हैं उनके पास, बैठती हैं सोफा पे और उनके पैर को पकड़ती हैं और अपने गोद में लेती हैं। कंगना बस उनको देखे जा रही होती है कि कैसे कैसे इंसान है ये। पहले घाव देती है और मरहम लगाने भी खुद आ जाती है। जब वो देख रही होती है तो कंगना जब इतने ध्यान से उनको देख रही होती है, इतने गौर से, सानिया उसकी तरफ देखते कहते क्या देख रही हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं। वो अपनी नजरें हटा लेती है। जब वो अपनी नजरें हटा लेती है वो एक प्लगर पकड़ती है और उससे खींच के निकाल देती है और हमारी कंगना चिल्ला उठती है। जब वो चिल्ला उठती हैं तो वो जब कांच निकलता है तो एक ब्लड फ्लो होता है जिससे कि उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। जो कपड़े वाइट उन्होंने पहने होते हैं पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। फिर उनको डेटॉल से क्लीन करती हैं और फिर उस पे जलन हो रहा होता है तो वो खुद ही उस जलन को महसूस कर रही होती हैं और उस पे फूंक मार मार के वो उससे साफ करे जा रही होती है। कंगना जब देख रही होती है सान्या कि ऐसे वो क्लीन कर रही है, ऐसे उसको फील हो रहा है, उसके दिमाग में सवाल उठता है कि जब तुम्हें मेरा दर्द फील हो रहा है सान्या, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे जहन में मेरे लिए इतना नफरत क्यों है? कंगना के दिमाग में ये चल रहा था कि तुम क्या सोच रही हो सान्या, तुम बोल क्यों नहीं देती? तुम जो नहीं हो वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? आखिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो तुम बहुत ज्यादा बुरी बन जाओगी? नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। नहीं तो तुम अगर ऐसी होती तो मेरे दर्द से तुम्हें खुशी होती, तुम्हें तकलीफ नहीं, तुम खुश होती। उसको फूंक मार मार के डिटोल से क्लीन करती है, उसके घाव पे मरहम लगाती है, पट्टी करती है और पट्टी करने के बाद वो सारी चीजें उठाती है वहां से और फिर रिप्लेस कर देती है। रिप्लेस करने के बाद वो बैग जो लेके आई होती है, कहती कि वो सॉरी,
मैं ये देना भूल गई। उसका टोन, उसका वे सब कुछ चेंज हो चुका होता है। वो अचानक से उसके आँखों में जो गुस्सा था वो शांत हो चुका होता है। वो उसको जब वो देती है तो कहती है कि ये क्यों? तो कहती है कि वो मॉम ने बोला था तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, इसलिए। वो दे के वॉशरूम चली जाती हैं। जब वॉशरूम जाती हैं, वो अपने कपड़े निकालती हैं और जाके शावर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। वो रोने लगती हैं सान्या। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कंगना के साथ? जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मैं ऐसी क्यों हो जाती हूँ? उसने क्या बिगाड़ा है? फिर उसने जो खुद से सवाल किए थे, नहीं, जो भी किया है सान्या ने ही, कंगना ने ही किया है। जो गलत किया है कंगना ने ही गलत किया है। मैं ऐसे उसके सामने मजबूर नहीं हो सकती। उसको भी पता है कि उसने क्या किया है और मैं उसको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसने जो भी मुझे घाव दिए हैं, मैं उसको माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं, नेवर। और वो खुद से ही बात किए जा रही होती, रोए जा रही होती है। ये जो मिक्स फीलिंग होती है, वो समझ ही नहीं पा रही होती वो कर क्या रही है और क्यों कर रही है। जो सान्या होती है वो बस परेशान होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।